नागदा के वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत ने अपनी पार्टी के नगर पालिका को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे वार्ड में नालियों, स्पीड ब्रेकर सहित अन्य कई समस्याएं पिछले 2 वर्षों से आ रही हैं, जिसके लिए मेरे नगर पालिका नागदा के सामने धरना प्रदर्शन तक किया और एसडीएम कार्यालय तक ज्ञापन दिया। मेरे 6 वर्षीय बेटे ने भी प्रशासन और नगर पालिका की आंखें खुलवाने के लिए एसडीएम को तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया, फिर भी इस गूंगी बहरी नगर पालिका की आंखें नहीं खुली। अब मैं दोबारा एक बार 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अगर मेरे वार्ड में नगर पालिका परिषद द्वारा कार्य नहीं किया गया तो अब मैं आमरण अनशन करूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और इस वार्ड से मेरी अर्धांगिनी पार्षद है, चूंकि महिला वार्ड है ये, तो मेरी पत्नी सीमा राणा तो यहाँ से पार्षद है। और आज अब आपके समक्ष में रूबरू हुआ हूँ तो पार्षद प्रतिनिधि के नाते और इस वार्ड का एक बहुत जिम्मेदार जवाबदार नागरिक होने के नाते, चूंकि इस वार्ड का मतदाता भी मैं हूँ। आज आपने एसडीएम कार्यालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है भारतीय जनता पार्टी के लेटरहेड में। क्या आवेदन है और क्या कारण रहा इसको आपको प्रस्तुत करने का? देखिए, पिछले लंबे समय से, पिछले 2 वर्षों से मैं अपने वार्ड की एक नाली, स्पीड ब्रेकर, सफाई, जो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता की आम जिंदगी की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, वो जनता की जो मांग होती है, वो मैंने नगरपालिका अध्यक्ष को, नगरपालिका सीएमओ को लगातार अवगत किया है। अब चूंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर मैंने माननीय एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, और फिर उन्होंने भी बात को अवॉइड किया, तो जन सुनवाई के माध्यम से मैंने लगातार ये चीज़ें उठाई है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शासन की सुस्ती के कारण आज भी वो कार्य नहीं हुए। तो आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन में संबंधित अधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया था कि आपके वार्ड का निर्माण कार्य हम 1 हफ्ते में चालू कर देंगे। चूंकि आज 22 फरवरी होगी, 30 से 22 मतलब 22 दिन। फिर मैंने आज एसडीएम महोदय को ये संज्ञान में लाया हूं कि श्रीमान अधिकारियों ने जो कमिटमेंट किया था, मुझे लगता है वो फेक कमिटमेंट था, सिर्फ एक आश्वासन, झूठा आश्वासन मुझे दिया गया था। मैं आपको पुनः रिमाइंडर कर रहा हूं कि मेरे वार्ड की ये ज्वलनशील समस्या है। स्पीड ब्रेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नाले निर्माण कार्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वो भी ऐसी जगह जहाँ बहुत छोटे छोटे परिवार निवास रहते हैं, जिनकी मूलभूत सुविधा शासन प्रशासन को पहली प्राथमिकता में करनी चाहिए। ऐसे परिवार की मांगे है वो। जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले विदाउट मीडिया से बात करके कुछ बात कही थी कि हमारा शहर राजनेताओं का शहर है, बड़े बड़े राजनेता निवास करते हैं, तो इन सब के होते हुए आपको इतना बड़ा वो करना पड़ा आंदोलन, क्या कारण रहा? देखिए, ये तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस नागदा शहर में पितामह भीष्म जैसे हमारे महामहिम आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, माननीय लाल सिंह राणावत साहब और अन्य जिले के कप्तान, बहुत सारे लोग इस नागदा में विराजमान रहते हैं। और एक समय में आपको ये ध्यान लाना चाहूँगा, कभी हमारे शहर में स्वर्गीय इस पार्टी के पिता पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस नागदा शहर में कभी हमारे यहाँ निवासरत रहते थे, विश्राम करते थे। इस नागदा के, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में महामहिम के परिवार से हमारे नगरपालिका अध्यक्ष, हमारी बड़ी बहन संतोष ओपी गहलोत को मैं लगातार उन्हीं की परिवार के, उन्हीं की समाज के लोगों के निर्माण कार्य के लिए आग्रह कर रहा हूं। और आग्रह तक अब स्थिति ऐसी आ गई कि मैंने आज विदाउट मीडिया के माननीय एसडीएम साहब से भी ये बात की है और मैंने ये कहा कि साहब, यदि अब भी उन गरीबों की सुनवाई नहीं होगी तो मुझे फिर अनशन पर बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। और मैंने ये निवेदन भी किया है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पहले भी ये कहा था कि मैं धरने पे नहीं बैठना चाहता हूँ, पर यदि आप जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का जनता को लाभ नहीं दोगे तो फिर हमें 100% जनप्रतिनिधि होने के नाते वो काम करना ही पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते। जिस तरीके से अगर आप अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल हुई थी, 7 दिन का आपको समय दिया गया था, आज आप वापस आमरण अनशन बैठने की घोषणा कर रहे हैं और इस आमरण अनशन के बाद भी आपके कार्य में प्रगति नहीं आती, आपकी मांग नहीं मानी जाती, तो उसके लिए आप क्या करें? देखिए, मैं 10 दिवस का एक समय दे रहा हूँ। आज से ठीक 10 दिन का एक समय फिर अल्टीमेट के रूप में दे रहा हूँ। इसको माननीय अध्यक्ष जी या कोई भी हल्के में ना ले, क्योंकि मैं एक बार जीवन में कोई बात करता हूँ तो फिर उस पर अमल भी करता हूँ। माननीय शासन प्रशासन, नगरपालिका अध्यक्ष और महामहिम महोदय से अब तो ये निवेदन करूंगा कि मैं क्या मांग रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, मूलभूत सुविधाएं, स्पीड ब्रेकर लगाना, नाली निर्माण कार्य करना, सफाई कराना, लाइट लगाना, क्या ये नगरपालिका अध्यक्ष की जवाबदारी नहीं? क्या नगरपालिका सीएमओ की जवाबदारी नहीं? क्या नगरपालिका शासन की सिस्टम की जवाबदारी नहीं है? देना नहीं है आपको माननीय विधायक जी। इस नागदा नगर में 1.5 लाख लोग निवास रखते हैं।
ये नगर पालिका और ये वार्ड क्रमांक 14 को आप लावारिस ना छोड़े, और अगर आप लावारिस छोड़े तो हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं हम, इनके लिए अगर अनशन पर बैठना पड़े तो 100% बैठेंगे। बात अनशन की करें, जिस प्रकार से आप अनशन की बात कर रहे हैं जी तो कुछ दिन पहले आपके परिवार से एक छोटा सा बालक भी जी जो ज्ञापन नगर पालिका की आंखें खोलने के लिए ज्ञापन देने पहुंचा था, तो लोगों ने ये भी कहा था कि छोटा सा एक सिपाही जो है लड़ने के तैयार है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि वो भी उसकी ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं नगर पालिका सुस्ता रवैया अपना रही है। ये बहुत गंभीर और जलन विषय पर आपने एक टॉपिक छेड़ा है। ये बात 100% सत्य है, और आप सब मीडिया के आशीर्वाद दाताओं के माध्यम से ये समाचार भी प्रकाशित हुआ था कि एक 6 वर्ष का बच्चा माननीय एसडीएम साहब से ये गुहार कर रहा है कि मेरे वार्ड में बड़ी समस्या है, आप उसको निजात दिला दीजिए, आप वहां पर निर्माण कार्य करा दीजिए। पर मुझे इस बात का दुख है कि उस बालक की बात को भी अवॉइड करा गया, और फिर हम सब लोगों ने यहाँ से करीब 150-200 लोगों ने इस वार्ड के आशीर्वाददाताओं ने चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया, और संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि 7 दिवस में काम कर देंगे। आज 22 दिन हो गए। क्या स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए परिसर की आवश्यकता है, पीआईसी की आवश्यकता है? जिस तरीके से आज आप संबंधित एसडीएम साहब जो कि नगर के कलेक्टर के रूप में निवास करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनसे आप मिले तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और किस तरीके से आपकी बातों से सहमत है? देखिए, मैं जब एसडीएम साहब से मिला तो विदाउट मीडिया के उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद इंडिविजुअल आपके वार्ड को देख रहा हूं, और मैं स्वयं 1 आध 2 दिन में आपके वार्ड को विजिट करके जितने भी आपकी समस्या उनको सूट आउट कराने का प्रयास करूंगा।